एक बार तारा को देख ले कि वो ठीक है, कहीं फिर से किसी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। आइए सर। दीजिए। गाड़ी की चाबी दो और तुम जाओ। दीजिए सर, हम छोड़ ही आते हैं। जितना कहा उतना करो। चाबी दो और जाओ, सुबह आना। ई गोबर है आ ई है पाउडर। इससे तुम्हारा होगा संपूर्ण शुद्धिकरण। अम्मा, भाऊजी, भाभी, काजल। अम्मा क्या है ये सब? अरे भैया, अम्मा कोशिश करिए भाभी को शुद्ध करके गंगा जैसा पवित्र करने की, है कि नहीं अम्मा? हाँ बेटा, दिया का रोशनी बुद्धि पे पड़ेगा तबे ना तन मन से शुद्ध होगी। उठो। अम्मा वैसे कोशिश तो अच्छी है मगर अधूरी है। कोई भी अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता है, घर के अंदर नहीं। तभी तो सारे साधु महात्मा घर के बाहर जाते ही उनके दिमाग में उजाला हो जाता है। किसी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए साधु और महात्मा लोग पहाड़ों पे जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। अब तुम पहाड़ों जंगलों में तो जा नहीं सकती, कम से कम घर के बाहर तो जा ही सकती हो। चलो उठो। सम्राट जी पर क्या सम्राट जी? सहयोग करो शुद्धिकरण में, तभी तो तुम हमारी होगी पूरी की पूरी। और हम तुम्हारे होंगे पूरे के पूरे। चलो बाहर चलते हैं, आओ। तारा, यही है तुम्हारे लिए असली जगह। यहीं खड़ी रहो रात भर और अपने पापों का प्रायश्चित करो। औरत टुकड़ों में नहीं जीती है सम्राट जी। वो जब जिसकी होती है सिर्फ उसी की होती है, और ये तारा सिर्फ आपकी है। एक मर्द जब तक खुद से यकीन ना कर लेना, उसे कोई यकीन नहीं दिला सकता।
यही है तुम्हारे लिए असली जगह। यहीं रहो रात भर। गोबर? डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हुआ इसे। कैसे हुआ ये? कल होली थी ना डॉक्टर साहब, तो कुछ लोगों ने रंग की जगह गोबर और मिट्टी से होली खेली, तो तब से इन्फेक्शन हुआ है। इनकी स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इनको धूल, मिट्टी, गोबर इन सब चीजों से बचा कर रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी के लिए आप दवाई दे दीजिए, आगे से इन्हें इन सब से बचा कर रखेंगे। तारा के शरीर पे लगी मिट्टी, गोबर सबको धुलना होगा। कौशल के बाबूजी, छुटकी बहुरिया का लक्षण तो अच्छा दिखाई दे रहा है। काहे कि शुद्धिकरण का प्रक्रिया, उसका पाप करने का, प्रायश्चित करने का तरीका से तो हमको यही लग रहा है। देखे आप, कोनो नौटंकी नहीं की, उल्टा सहयोग कर रही थी। और ऐसा बहू अगर हो समर्पित तो सुधरने का आसार तो दिखाई दे रहा है। कहाँ मिलेगा पानी? किसके कितने आसार है ये तो समय ही बताएगा सुमित्रा। अभी तो हमको अपना बेटा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तरस आता है उस पर हमको। बेचारा जाने कब कैसे यकीन कर पाएगा, और तारा कब और कैसे यकीन दिला पाएगी कि उसके दिल में अब हमारे बेटे के सिवाय और कोई नहीं है। सोचा था शादी के बाद तुम्हें मौके मौके पे तोहफे दूंगा, अपने पसंदीदा तोहफे देंगे, और उसके बाद हम तुम्हें देखेंगे कि तुम उनमें कैसे लगती हो। ख्वाब था कि ये झुमके अपने हाथों से तुम्हारे कानों में पहनाऊंगा, लेकिन मुझसे पहले तो तुम्हारे कानों को किसी और ने छुआ है। अपनी प्रेम की बातें सुनाई हैं उनमें, अपनी इच्छाएं प्रकट की होंगी उसमें। और यही सोच के तुमसे नफरत हो रही है हमें, घिन हो रही है हमें तुमसे, घिन। मगर कब तक? आखिर कब तक तुम इस नफरत की आग में जलते रहोगे सम्राट? न तारा को जीने दे रहे हो, न खुद चैन से जी रहे हो। ये झुमका लिए अपने हाथ में खुदे जा रहे हो। अरे तारा के जीवन में कोई था, वो भी ब्याह से पहले। देखो सम्राट, तुम्हारे इस बर्ताव से इस चिढ़, गुस्से, तकलीफ का कभी अंत नहीं होगा। और जिस दौड़ का अंत नहीं होता है ना, उसमें इंसान बस थकता है, पहुंचता कहीं नहीं है। अंत है भैया, और इसके अंत तक मैं खुद पहुंचूंगा। सबसे पहले मैं तारा के आशिक को ढूंढूंगा और उसे जी भर के मारूंगा। और जब मैं उसे मार रहा हूंगा ना भैया, उस वक्त मैं तारा की नजरों में उसके लिए हमदर्दी देखना चाहता हूं कि हमदर्दी है भी या नहीं। और अगर हमदर्दी नहीं हुई तो उसके बाद मैं पूरा पैसा और ताकत लगा के उसे पुलिस के हवाले करूंगा, ताकि उसका बाकी जीवन जेल में सड़ेगा। और उसके बाद जाके मैं तारा पे यकीन करूंगा और उसे स्वीकारूंगा, और उसकी गलतियों को एक एक करके माफ करूंगा। तुम्हारा ये पागलपन अंत में तारा को ही तुमसे न छीन ले सम्राट। आज तो कह दिया, आज के बाद मत कहना। तारा सिर्फ सम्राट सिंह की है, और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो मेरी बीवी है, उसे मुझे जैसे रखना होगा मैं रखूंगा।
मुझे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, समझे? समझे? समझ गया सम्राट कि अब हमें क्या करना है। इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं, यहां से निकल जाइए आप। मैंने कहा निकल जाइए। और एक बात, सम्राट सिंह और तारा के बारे में मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपका ज्ञान है ना, इसे अपने स्कूल के बच्चों के लिए रखिए। टीचर साहब, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, निकल जाइए। तारा, धो लो ये सब। तुम्हारी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तुम्हें जलन हो रही होगी। हाँ, हो रही है जलन, लेकिन तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अच्छा नहीं लगता है कि एक बॉडीगार्ड अपने मालिक की बीवी से इतनी रात में अकेले मिल रहा है। जाओ तुम। चला जाऊंगा, ये सब धो लो, लेकिन प्लीज। नौकरी छोड़ दो, धुल लेंगे। ये नहीं कर सकते। जब तक सम्राट और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता और खुशी खुशी तुम दोनों साथ में नहीं रहने लगते, तब तक हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जाओगे, हम तुम्हें जाने पर मजबूर करेंगे। जैसे तुमने हमें सुबह 8 बजे का समय दिया था, वैसे हम तुम्हें कल रात 8 बजे का समय देते हैं। यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर नहीं जाओगे तो हम सम्राट जी को बता देंगे कि जिसने हमसे प्यार का वादा करके हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी, वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम ऐसा ही करेंगे। जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, कल का कल देखेंगे, लेकिन अभी ये सब धो लो प्लीज। जाओ। ये सब क्या कर रहे हो? सूरज, हमारा हाथ छोड़ो। सूरज, हमारा हाथ छोड़ो। ये सब क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। तुम जाओ ना यहाँ से। सूरज, क्या कर रहे हो? ये सब क्या बदतमीजी है? हमारा हाथ खोलो। सूरज जी, तो अब तुम हमारी दो बातें सुनो। पहली ये कि हम दूसरे की बीवी को छू नहीं सकते। तौलिया भिगोकर तुम्हारे हाथ मुंह पहुंचेंगे। और दूसरी बात ये, तुम्हें जिसको जो बताना है कल रात 8 बजे के बाद बता देना। चलो जाके उसे झुमके पहनाता हूं। कम से कम उस बेवफा तारा को समझ तो आएगा कि उसका पति सम्राट सिंह उससे कितना प्यार करता है। उठाओ और जाओ यहाँ से। तारा, क्या ये सब?
8:30 बजे हम तुम्हें यहाँ बाहर लेके आए थे और 9:01 हुआ। ये सूरज कहाँ चला गया? अभी तो यही था। 9 से 11 के बीच तुम मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते। पिछले 31 मिनट से यहाँ तुम बाहर अकेली खड़ी हो और उसके बावजूद भी तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं घुसी। शायद तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि प्रायश्चित करने के लिए सब्र जरूरी है, जो तुमसे पिछले 31 मिनट में नहीं हुआ। तो यहाँ प्रायश्चित करने के बजाय तुम ये पानी और तौलिया लेके खुद को ऊपर से नीचे साफ करने लगी। वाह, तुम इतनी छुई मुई हो कि तुमसे आधा घंटा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जवाब दो, क्यों? क्यों? काहे कि हमने कहा था। ये तौलिया और बाल्टी हमला के दिए हैं तारा को, काहे कि हम इतना गलत होते नहीं देख सकते। जेठ होने के नाते कुछ तो कर्तव्य बनता है हमारा। आप कहेंगे तो हम फिर से मिट्टी, गोबर, पाउडर सब लगा लेंगे। बात गोबर, मिट्टी या पाउडर लगाने की नहीं है। बात यह है कि तुम उससे पहले घिनौना एक काम कर चुकी हो, जो तुम्हारे आशिक ने तुम्हारे कानों में झुमके पहनाए हैं। और हमारे अरमानों का क्या? अब तुम्हारे लिए लेके आए हैं तो तुम्हें ही पहनाएंगे। पहना दीजिए। झुमके पहनाना हमारा प्यार था तुम्हें तारा, लेकिन ये दर्द तुम्हारे गुनाहों की सजा है। क्या करें, तुमने काम ही कुछ ऐसा किया है कि तुम्हें दर्द देना जरूरी है। ये सम्राट सिंह तुम्हें तब तक दर्द देगा जब तक तुम्हारा प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता। याद रखना। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे धगत 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 जलाल लट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति क्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रतिपति। हम तुम्हें कल रात 8 बजे का समय देते हैं। अगर नहीं जाओगे तो हम सम्राट जी को बता देंगे कि जिसने हमसे प्यार का वादा करके हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। जब मैं उसे मार रहा हूँ ना भैया, उस वक्त मैं तारा की नजरों में उसके लिए हमदर्दी देखना चाहता हूँ कि हमदर्दी है भी या नहीं, और उसके बाद जाके मैं तारा पे यकीन करूंगा और उसे स्वीकारूंगा।
नहीं 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 महादेव, ये सब कहाँ हो रहा है हमारे साथ? इन सब नहीं होना चाहिए। सूरज को याद करना पाप है हमारे लिए, और ये पाप हम दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि तारा सिर्फ सम्राट जी की है, सिर्फ सम्राट जी की। महादेव, हमको नहीं पता आज रात 8 बजे के बाद तारा क्या करेगी, लेकिन हम 8 बजे से पहले जो करेंगे वो करके ही रहेंगे। उसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए महादेव। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ilu. Happy birthday to you. चलिए अब सब लोग हमें अपने अपने गिफ्ट दीजिए। ये दादा दादी की तरफ से। ये लो। ये लो तुम्हारी मम्मी की तरफ से, ये बुआ की तरफ से। सॉरी इलू, हमें पता नहीं था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए हमारे पास कोनो गिफ्ट नहीं है, लेकिन हम बाजार में जाकर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आएंगे, पक्का। इसकी जरूरत नहीं है। काहे? काहे कि आपको हमारे लिए गिफ्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वो गिफ्ट पहले से ही है। और अगर आप चाहे तो वो गिफ्ट हमें अभी दे सकती हैं। का? आप सम्राट चाचू को उसके बारे में सब कुछ बता दीजिए, जिससे आप शादी से पहले प्यार करती थी। वाह इलू, भतीजा हो तो इलू जैसा। वाह। इलू जब कल तुझे सब बर्थडे का गिफ्ट देंगे ना, तो तू अपनी चाची से वो गिफ्ट मांगेगा जो मैं तुझे बताऊंगा। क्या? चलो गिफ्ट दो। इलू गिफ्ट मांग रहा है तुमसे, उसका बर्थडे गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना। इलू, चलो चाची से माफी मांगो, बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते। चलो। अरे भैया क्या बदतमीजी कर रहा है वो? गिफ्ट ही तो मांग रहा है वो अपने बर्थडे के लिए। अब देखो सबने गिफ्ट दिया तो चाची भी तो देगी गिफ्ट। चलो चाची गिफ्ट दो। और बम भोले, हमारे खानदान के सबसे छोटे चिराग की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। छटकी बहुरिया, गिफ्ट के नाम पर ही सही बता दो। दादा हो दादा, मुंह सट गया का तुम्हारा? बोली ही नहीं फूट रहा है। हमारा बेटा जन्मदिन का गिफ्ट मांग रहा है, दे दो। इलू गिफ्ट मांग रहा है तारा, गिफ्ट दो ना उसे। बताओ ना कौन था तुम्हारा आशिक, क्या करता है, कहाँ रहता है, बताओ ना प्लीज। गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारे घर में पार्टी है तो सारी डेकोरेशन तुम करोगे? जी सर। बम भोले, सजावट का सामान हुआ मंदिर के पास रखा है। जी सर।
आज अगर पार्टी खत्म होने से पहले तुम्हारे प्रेम पुराण का चिट्ठा नहीं मिलाना था तो आज डमरू हम बजाएंगे। याद रखना। चलो चलो तैयारी में लगो सब। इसको हम ले जाते हैं, चल। तुम्हें सुबह 8 बजे तक का इंतजार करना होगा, इससे पहले हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आया क्या? हमने कहा था ना कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी सच्चाई सबको बता देंगे। जाओ पार्टी एंजॉय करो। हम पार्टी एंजॉय कर लेंगे पर तुम यहाँ से जाओ, और याद रखना कि तुम्हारे पास शाम 8 बजे तक का समय है बस। बताना है तो 8 बजे क्यों, अभी बता दो, पर हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। ये लो चाकू, ये ले तेरी गन। गन? वाह! तो अब एक हाथ से केक काटना है और दूसरे हाथ से फायर करना है। चल शाबाश। नहीं, ये सब का सिखा रहे हो तुम सम्राट? कहाँ सिखा रहे हैं भैया? ईलू इतना बड़ा तो हो ही गया है कि उसके हाथ में बंदूक तो दे ही सकते हैं। और वैसे भी नकली बंदूक है, असली बंदूक हमारे पास है। ये देखो, और ईलू को पता होना चाहिए कि बंदूक की ताकत क्या होती है। ईलू, अभी तुम नकली बंदूक चलाओगे। जब तुम बड़े हो जाओगे, अपने चाचा के जितने हो जाओगे, तब तुम्हें हम असली बंदूक देंगे, फिर एक साथ फायर करेंगे। ठीक है। चलो शाबाश, केक काटो। नहीं सम्राट, हम तुम्हारे नौटंकी पर कुछ नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बेटे को अपनी तरफ बनाओगे और हम बनने देंगे। ईलू ये सब नहीं सीखेगा, चाहे नकली हो चाहे असली हो। ईलू, चाचा को बंदूक लौटाओ। ए कौशलवा, कहाँ लौटाओ और काहे को लौटाओ? तू हमारे पोते को सम्राट के ऐसा बनने नहीं देगा। तो क्या चाहता है कि वो तेरे ऐसा मौका बन जाए, डरपोक बन जाए अपने बाप की तरह? ये देख रहे हैं, ये सब लोग क्या कहते हैं? त्रिभुवन सिंह का पूरा खानदान एक तरफ और उनका बड़ा बेटा कौशल एक तरफ। कमजोर निकल गया तू हमारे खानदान में, और हम नहीं चाहते कि कल को कोई हमारे पोते के बारे में ये बात बोले, समझे? लोग चाहे जो बोले और हम आप सबकी नजरों में चाहे जो कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। ताकत बंदूक से नहीं आती है बाबूजी, ताकत सद्विचार से आती है, अच्छे व्यवहार से आती है और अच्छी शिक्षा से आती है, न कि लोगों के मन में डर और दहशत पैदा करके आती है। एक बाप होने के नाते हम अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकते हैं। और हिम्मत सोचिएगा बाबूजी कि हथियार सिर्फ दूसरों का नाश करती है, वो जब हाथ में आती है ना तो अपनों का भी नाश कर देती है, अपनों को घाव देती है। ये बात को आपसे अच्छा कौन समझ सकता है बाबूजी? यही लिए हथियारों की होड़ में हमारे बेटे को शामिल मत कीजिए बस।
जंगल का शेर और असली मर्द नफा नुकसान के बारे में नहीं सोचते। क्या समझे बम्बोले? अरे काहे जिरा कर रहे हैं आप? बाबूजी सही तो समझा रहे हैं, इलू बंदूक नहीं देगा। दादा हो दादा, अब खिलौने पर भी इतना नाटक, जैसे खिलौना नहीं कोनो तोप ले लिया हो हमरा बेटा। और ये बाप बाप का जो राग अलाप रहे हैं ना, तो इलू आपका अकेले का बेटा नहीं है, ये हमरा भी बेटा है और इकरा हर फैसला लेने का हमरा भी हक है। कौशल, पटना वाली एकदम सही कह रही है। ये सब जो हो रहा है ना, बहुत सही हो रहा है। और शेर का परवरिश ऐसा ही होता है। हाँ भैया, इलू आगे चल के इस घर के दूसरे मर्दों की तरह शेर बनेगा, तो इसलिए अभी से जरूरी है कि वो खिलौनों से सीखे। और सॉरी भैया, इलू को आपकी तरह डरपोक और डब्बू नहीं बनाना है। अरे हम अपनी तरह नहीं बना रहे हैं काजल, घर के लोगों की तरह बनने से रोक रहे हैं। एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में हथियार लेके कोई बहादुर नहीं बनता है। अरे बस यार भैया, इतनी देर से पंचायती करे जा रहे हैं यार। आपको दिख नहीं रहा कि सब एक तरफ है घर वाले? किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है अगर इलू के हाथ में बंदूक आए, फिर भी आप अपने भाषण दिए जा रहे हैं। सम्राट जी, बच्चे के हाथ में बंदूक देना गलत है। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। जी, वो बच्चे को बंदूक चलाना सिखाना गलत है। अच्छा, यहीं रुको, हम अभी आते हैं। अब सम्राट क्या करने वाला है? ये क्या करने वाला है? अब चप्पल उतारो और अपने पैर से इस पत्थर पे मारो, और तब तक मारो जब तक ये पत्थर टूट ना जाए। पर पैर से पत्थर कैसे टूटेगा? यही तो समझा रहे हैं हम तुम्हें कि तुम्हारी सोच, घटिया विचार और उलझे हुए विचारों से ये घर का कुछ नहीं बदलेगा। ये मर्दों का घर है और यहाँ जो हम चाहते हैं वही होता है, और बाकी सब गलत। वाह बेटा वाह, क्या उदाहरण दिए हो। वाह काजी, बहुत सही है ना उदाहरण ही। बस बम्बोले, फैसला हो चुका है। अब तो केक बंदूक चला के ही कटेगा। जिसको दिक्कत है वो यहां से बाहर जा सकता है। तारा, तुम यही रुको। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनको पैरों की लाख चोट भी तोड़ नहीं पाती है, लेकिन हालात की एक हथौड़ी में उनके लाख टुकड़े हो जाते हैं। हम में इंतजार कर रहे हैं कि वो हालात कब आएंगे।
हीलू को उनकी तरह ना बनने देना भोलेनाथ, उनकी तरह ना बनने देना। ऐसे मत रोइए भैया, बेटे के जन्मदिन के दिन बाप का रोना अपशगुन होता है। रोए नहीं तो क्या करे सूरज? घर के अंदर हमारे बेटे के हाथ में बंदूक देके उसे कल को घर के बाकी मर्दों की तरह बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, और हम चाह कर भी उसके हाथ से बंदूक नहीं छुड़वा पाए। ऐसे मत कहिए भैया, आपने कोशिश की, और कल जब ईलू बड़ा होगा तो उसे याद आएगा कि ये परिवार जब उसे अपने जैसा बनाने में लगा हुआ था तब आप ही थे जिसने उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए पूरे परिवार से लड़ाई की। अंदर चलिए और परेशान मत होइए, अभी तो इस घर के अंदर बहुत कुछ ठीक करना है, सम्राट सर और तारा मैडम के रिश्ते को भी। पटना वाली, केक काट के सबको खिलाओ। जी माँ जी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बाकी लोग केक खाइए। सम्राट सर और तारा मैडम आज डांस करेंगे। बच्चे के चाचा चाची की तरफ से इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? हमें डांस करना नहीं आता है, हम केक काट कर लाते हैं सबके लिए। आप सब भी तो बोलिए कि आज यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि नहीं, है ना? चाचा चाची डांस होना चाहिए, वरना हम आज खाना नहीं खाएंगे। चाचा डांस करना। चलो बच्चा लोग खेलो। डांस करोगी तो करोगी। मैं नहीं चाहता कि घर आए मेहमानों को ये लगे कि तुम अपने ही घर वालों के साथ जुबान चलाती हो और अपनी राय रखती हो, और अगर कोई तुमसे रिक्वेस्ट करे तो तुम उस रिक्वेस्ट का मान भी नहीं रखती। वो क्या है ना, हमने अपने घर की औरतों को भी इतनी आजादी नहीं दी है। और एक बात तारा, डांस करते वक्त एक बात जरूर याद रखना और याद करने की कोशिश करना कि अपने और अपने आशिक की कहानी कहां से बतानी शुरू करोगे, क्योंकि मैं वेट करूंगा। चलो। इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? अब चाचा चाची डांस कैसे करेंगे बिना म्यूजिक और लाइट के? हम है ना।
नजरों की शबनम देख न पाएंगे आगे, नम तड़प न होगी अपनी कम। हसरत चाहत ख्वाब सुनहरे प्यार का दरिया बन लेंगे, ना होकर भी इस जहान में हम तेरे संग संग होंगे। चांद सितारों की टिमटिम होंगी सब रातें झिलमिल, सजाएंगे तेरी महफिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। अब हमें सच जानना है, तुम्हारे और सूरज की प्रेम कहानी का। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।